सभी भक्तों को राधे राधे। आज मैं आप सबको अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का मातम सुनाने जा रही हूँ। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी भी कहते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की कथा को कहिए। इस एकादशी के व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो समझाकर मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजश्रेष्ठ, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत करने से समस्त पाप गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का दमन करने वाला था। जबकि एक समय अपनी राज्यसभा में बैठा हुआ सुखपूर्वक बैठा था, तभी नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए। मुनि को देखकर राजा आसन से उठा और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करी और उन्हें आसन दिया। महर्षि नारद बोले, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। देव, अब आपकी क्या आज्ञा है? इस पर नारद जी बोले, राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि मैं एक समय में जब ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था, उस जगह यमराज की सभा के मध्य मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी दानी धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाएं। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के कर्म कारण यह लोक प्रदान हुआ है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तथा उसका फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता का दुख पूर्ण वाक्यों को सुना तो उन्हें महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना और इसके पश्चात फिर दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। इसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापित कर और उत्तम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को खिलाएं और विष्णु भगवान को धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यह एकादशी इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद से सुन इंदिरा एकादशी आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से फूलों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के मातम का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वास करते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों को राधे राधे।